हेलो। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। आज भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही लेकर आए हुए हैं और मेथड्स तो हमारे पास उतना ही है, ठीक है। मतलब जो हमने पढ़ लिए थे उन्हीं में से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला मेथड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। और एक ग्राफिकली मेथड वो तो अलग ही है। तो क्वेश्चंस में जो वैरायटी है, मेथड्स तो हमें क्लियर है, बस जो वैरायटी है वो देख रहे हैं अपन तो ग्रेजुअली। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप ऐप के थ्रू ज्वाइन होगे तो आपको वहाँ पर हज़ारों क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस सेशंस भी, बड़े बड़े प्रैक्टिस सेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत सारी, मतलब एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा और जितने भी 10th को कवर करने वाला सिलेबस है वो पूरा अपने पास है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है क्योंकि इस में भी हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस तो कर रहे हैं पर पूरे कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐप के थ्रू अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट्स हैं, ओके। तो और प्रैक्टिस सेशंस भी ज़्यादा हैं, ओके। और वो क्लासेस भी आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। तो आप जल्दी करो, प्लान करो, रजिस्ट्रेशंस ओपन है और उनको जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाओ उसमें, ठीक है। तो आज अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं उन्हीं मेथड्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1, यस, xy अपॉन x प्लस वाई is equals to 6/5, okay. And second equation is xy upon y minus x is equals to 6 only. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आई वो ये आई कि x इंटू वाई लिखा हुआ है। x इंटू वाई मतलब लीनियर तो नहीं है, ये तो डिग्री 2 हो गया, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे डिग्री 1 में रिड्यूस करना पड़ेगा। यस, तो डिग्री 1 में कैसे रिड्यूस करें? तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर देते हैं। कर सकते हैं, इन्वर्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5/6, ओके। मैंने इक्वेशन को इन्वर्ट कर दिया पूरा, ठीक है। अब जब इसको इन्वर्ट किया तो मेरे पास ये वाली ऐसा मिल गया मुझे। तो सिमिलरली मैं इसे भी इन्वर्ट कर देता हूँ, ये मुझे आंसर देगा y माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल्स टू 1/6, ओके। ये दोनों इक्वेशंस हमने क्या कर दी? सीधी उल्टी कर दी, इन्वर्स, ओके। जैसे इन्वर्ट किया तो अब हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हम सेपरेट डिवाइड नहीं कर सकते। सेपरेट डिवाइड किया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा? देखो आप ध्यान से, x अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस y अपॉन एक्स वाई, सॉरी x अपॉन एक्स वाई, y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5/6। क्लियर? मैंने सेपरेट डिवाइड कर दिया। अगर मैं एलसीएम वापस लूँगा मुझे यही स्टेप फिर मिल जाएगी। अब x से x कैंसिल हो गया तो मुझे रिजल्ट मिला 1/y प्लस y से ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हुआ तो मुझे मिलेगा 1/x इज इक्वल्स टू 5/6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ध्यान दो, पिछले वीडियो में हमने इसी तरह के क्वेश्चन करे थे कि x और y यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हम उसे एक सब्स्टिट्यूट वेरिएबल ढूंढ के रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/x इक्वल्स टू b। ये हमने दो सब्स्टिट्यूट वेरिएबल ले लिए, ओके। जैसे हमने इनको रिप्लेस किया, ध्यान दो आप, इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो गई? जो पहली इक्वेशन थी उसमें 1/y की जगह पर मैं a पुट कर रहा हूँ, तो a पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा? ये रिराइट हो गई a प्लस b इज इक्वल्स टू 5/6, ओके। 6 इधर एलसीएम ले लेते हैं
तो हमें आंसर मिल जाएगा 6a प्लस 6b इक्वल्स टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब अपन दूसरी तरफ आते हैं। इसके लिए इसे भी मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूं, तो y अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। सेपरेट डिवाइड, y के नीचे भी एक्स वाई, x के नीचे भी एक्स वाई, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आंसर मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/6। ओके, अब 1 अपॉन एक्स को हम क्या सपोज कर चुके हैं, b, तो b माइनस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ओके, ये अपने पास पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो और इजी हो जाएगी। 6b माइनस 6a इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास नई इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन 6a प्लस 6b इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन 6b माइनस 6a इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब मैटर क्या है, कौन से मेथड से करें, जो सा मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन से ही करें या कोई पर्टिकुलर मेथड से करें, आपको जो अच्छा लगता हो। फिलहाल मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, पहली इक्वेशन मेरे पास है 6b, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। ओके, 6b प्लस 6a इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये तो प्लस में लिखी है इक्वेशंस, इधर उधर कर सकते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 6b माइनस 6a इज इक्वल्स टू 1। 6b माइनस, ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। ऐड क्यों करा, क्योंकि देखो भाई इनके कोएफिशिएंट तो खुद ही इक्वेट हैं, तो हमें इक्वेटिंग का कोएफिशिएंट लगाना ही नहीं पड़ेगा। कोएफिशिएंट यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये तो खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए। 6 प्लस 6 कितना मिला मुझे, 12b। 12b 5 प्लस 1 किसके इक्वल, 6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6/12। इसका मतलब b किसके इक्वल आ गया, 1/2। ये भी आ गया। बट b तो किसके इक्वल है ना, यहाँ से देखें अपन 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू b, तो बट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू b एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1/2, सो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/2। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये पहला आंसर आ गया अपने पास। ओके, देखो प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैरायटी है क्वेश्चन की, हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे उन्हें, बस ये वैरायटी बहुत सारी है, तो इसलिए अपन को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तो लेना पड़ेंगे और समझना पड़ेगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन ऑन substituting value of b in equation number 1, और इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं जो हमने पहले बनाई थी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 6a प्लस 6b, 6a प्लस 6b, b की जगह पर 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो 6a प्लस 2 से 6 कैंसिल, 3 इक्वल्स टू 5, सो 6a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, सो a इज इक्वल्स टू 2/6, दैट इज 1/3। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, पर a किसके इक्वल सपोज किया है हमने, 1/y, तो अपन यहाँ लिखेंगे बट 1/y is equals to a, therefore 1/y equals to 1/3. This implies the value of y is 3. So x equals to 2 and y equals to 3 is the solution of this linear reducible linear equation. तो प्रोसीजर में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मेथड्स आपको जो अप्लाई करना वो अप्लाई करो, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में हैं, बेस्ड हैं उसी पर ही पूरे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह हम इन्हें रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म।
ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देख के से ख़त्म करते हैं आज अपन। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह का फिर से ले लेते हैं। देखो आप 5u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 11uv। ओके, सेकेंड इक्वेशन इज 10u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 21uv। ओके, 5u plus 6v, just a minute. Yes. Okay. 5u plus 6v equals to 11uv and 10u plus 9v equals to 21uv. अब a बी हो, एक्स वाई हो, यू वी हो, आर एस हो, कुछ भी हो, ये सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। तो यहाँ पर भी वेरिएबल ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन यहाँ यू और वी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब यू और वी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? तो डिग्री 2 तो अपन को नहीं चाहिए, डिग्री 1 इक्वेशन चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? इसको रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए है ना, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय यू वी। अब ये चीज़, ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअल में यू वी यहाँ से हटाना है, तो यू वी यहाँ से मैं हटाऊंगा तो क्या करूँ? पूरी इक्वेशन को ही तो यू वी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को मैंने यू वी से डिवाइड कर दिया। अब पूरी इक्वेशन जब यू वी से डिवाइड होगी तो आंसर आ जाएगा 5u प्लस 6v अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू 11uv अपॉन uv। ओके, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों डिवाइड किया? तो uv से uv कैंसिल हो गया। अब यहाँ मुझको मिल गया 5u अपॉन uv प्लस 6v अपॉन uv इज इक्वल्स टू 11। ओके, यहाँ मैंने सेपरेट डिवाइड कर लिया, u के नीचे uv और v के नीचे भी uv। अब u से u कैंसिल हो गया तो मुझे आंसर मिला 5 अपॉन v। v से v कैंसिल हुआ तो आंसर मिला 6 अपॉन u इज इक्वल्स टू 11। अब आप अगर ध्यान दोगे तो ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट में आ गई कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें अपन? सेम प्रोसीजर लेट 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो अपन उल्टा कर देते हैं, है ना। u और v में दिया है तो 1 अपॉन वी को हम क्या मान लेते हैं? x, एंड 1 अपॉन u को क्या सपोज कर लेते हैं हम? y। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन को अगर अपन देखें तो सेम प्रोसीजर में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, यानी डिवाइड बाय यू वी। ओके, यू और वी से डिवाइड कर देता हूँ। जब यू और वी से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 10u प्लस 9v अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू 21uv अपॉन यू वी। ओके, सेम प्रोसीजर। इसमें सेपरेट डिवाइड करें तो 10u अपॉन यू वी प्लस 9v अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू यू वी और यू वी कैंसिल हो गया, एक 21। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो हमें मिलेगा 10 अपॉन v
प्लस 9 अपॉन u इज इक्वल्स टू 21। सेम प्रोसीजर, 1 अपॉन v को x और 1 अपॉन u को y, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 10x और 1 अपॉन u की जगह पर y, सो 9y इज इक्वल्स टू 21। तो ये हमारे पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में बन के आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको सेम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद आसानी से रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके, चलिए अपन देखते हैं। अपने लिए एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी और फास्टेस्ट मेथड है, जल्दी आंसर दे देता है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, पहली इक्वेशन ले ली मैंने 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 10x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं मेरे पास। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में अपन क्या कर रहे हैं, x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। ओके, on equating the coefficient of variable x, ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 5 और 10 का, और 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10। ओके, 5 और 10 का एलसीएम 10। तो अब हमें दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 10। तो पहली इक्वेशन में तो 5 है और दूसरी इक्वेशन में 10 है और 10 ही बनाना है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली। ओके, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही हो जाएगा ना। चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आया, 10x प्लस 12y इक्वल्स टू 11 इंटू 2 22। और दूसरी इक्वेशन को 1 से इंटू किया तो 10x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21। साइन चेंज, 10x से 10x कैंसिल, 12 में से 9, 12 माइनस 9 कितना मिला हमको, 3y, 3y इज इक्वल्स टू 1। सो y इज इक्वल्स टू 1/3। y की वैल्यू हमें मिल गई। अब y की वैल्यू पुट करके हम x निकाल लेंगे, पर अपन एक काम करते हैं, y तो हमने किसके इक्वल सपोज किया था, 1 अपॉन u, तो u हम यहीं निकाल लेते हैं। ओके, बट 1 अपॉन u इक्वल्स टू y, देयरफॉर 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। दिस इम्प्लाई u इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अपन यूज़ कर लें बोर्ड का, यस यहाँ से कर लेते हैं, यस, दिस इम्प्लाई u इज इक्वल्स टू 3। ये u आ गया अपने पास। अब अपन y को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में और वहाँ पुट करने के बाद अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 5x प्लस 6, y को हम यहाँ रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 11। सो 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11, 3 2 6, 2 वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो 5x इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 9/5। अब x अगर 9/5 है तो x किसे सपोज किया था हमने, 1 अपॉन v को, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू x, बट 1 अपॉन v इक्वल्स टू x, देयरफॉर 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 9/5। दिस इम्प्लाई वैल्यू ऑफ v इज 5/9। सो u इज 3 एंड v इज 5/9। प्रोसीजर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बस प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ। अब मैं चेंज करता हूँ एक क्वेश्चन और, है ना, आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने, क्योंकि बहुत वैरायटी है, ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगी, है ना। मैं मेथड्स समझा रहा हूँ और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स डाल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस बढ़ाओ। ओके, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, फिर से हम चेंज कर रहे हैं 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट इज, एक इक्वेशन ये हो गई, एक और इक्वेशन अपने पास 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। यस, ये दो इक्वेशंस हमारे पास है। ओके, अब इनमें एक्स और वाई दिया है, पर एक्स और वाई देखो अब कैसा दिया है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो एक्स और वाई आ जाएगा, लेकिन ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपको रिजल्ट देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी डिग्री 2। तो दिस इज नॉट द प्रोसीजर। अब ध्यान दो, आप पहली इक्वेशन में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन में भी एक्स प्लस वाई। पहली इक्वेशन में सेकंड वाला वेरिएबल एक्स माइनस वाई, तो यहाँ भी एक्स माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सेम है, आया समझ में कि नहीं? तो क्यों ना अपन एक काम करें, और ये डिनोमिनेटर में भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, ओके, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी। तो मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए मान लिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो मुझे देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ऊपर 5 पहले से, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 5a, ओके, माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? 1 अपॉन, इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू, ये तो अपन को बहुत अच्छे से आता है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसकी जगह पर ए आ जाएगा। ओके, अब दूसरी वाली इक्वेशन में देखो आप क्या लिखा है, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी ए बोल देंगे अपन, तो 15a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 10। यस, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद तो अपने एंड पर है चीज़ें कि एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ से अपन फिर से सबसे आसान मेथड अपने लिए कौन सा है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो अपन एक काम करते हैं, ऑन just a minute, on equating the coefficient of variable, इससे यहाँ से अपन यूज कर लेंगे इसको a। ओके, मैं कौन से वेरिएबल को ले रहा हूँ, a, तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे a के वेरिएबल्स का। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 15, 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली, क्योंकि मुझे तो 15 बनाना है, और अगर मुझे सिर्फ 15 बनाना है तो 15 यहाँ तो है, सिर्फ यहीं तो बनाना है। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो 15 का ऊपर इंटू कर देते हैं, 5 का नीचे कर देते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, रिजल्ट आएगा उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। प्रोसीजर यही है कि आप एलसीएम लें। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई किया मैंने 3 का, तो देखो आप 3 5 ज़ा 15, ओके, माइनस 3 इंटू 2 6b इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3। ये पहली इक्वेशन आ गई। ओके, दूसरी इक्वेशन में सिर्फ 1 का ही इंटू करना है, तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं 15a 7b इज इक्वल्स टू 10। ओके, ऑन चेंजिंग साइन, जैसे हमने साइन चेंज किया
15 15 कैंसिल हो गया, 7 + 6 कितना मिला मुझे 13b इज इक्वल्स टू -13, -13 से -13 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b इक्वल्स टू 1। ओके, अब b1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इसका मतलब मैंने इसको इक्वेशन 1 माना हुआ, यहीं पुट कर दूंगा मैं, तो ये आंसर आया 5a माइनस 2 इंटू वैल्यू ऑफ b इज 1 इक्वल्स टू -1। 5a minus 2 equals to -1, so 5a is equals to 1, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, +2 और -1 is 1, so a is equals to 1/5। ओके, a की वैल्यू मुझे 1/5 मिल गई और b की वैल्यू 1 मिल गई। बस अब अपन वापस आते हैं इस पार्ट के ऊपर, बट ए तो किसके इक्वल था, अपन ने सपोज किया यस, बट 1/x + y इक्वल्स टू a एंड 1/x - y इज इक्वल्स टू b, x - y yes equals to b। this imply yes this imply 1/x + y is equals to a, the value of a is 1/5, 1/5, cross multiply what we get 5 is equals to x + y। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। देखो आप, एक लीनियर हमने सॉल्व करी और इसमें 2 लीनियर इक्वेशन है, पहली हमने कर ली a और b के लिए, पर a और b की जब वैल्यू पुट करी तो एक और लीनियर इक्वेशन मिल रही है, एंड 1/x - y equals to 1, the value of b is 1। this imply सेकेंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x - y equals to 1। अब ध्यान दो आप, फिर से हमें 2 इक्वेशंस मिल गई, एक इक्वेशन x + y के फॉर्म में और दूसरी इक्वेशन x - y के फॉर्म में। ये एनसीईआरटी में प्रॉब्लम डली हुई है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डबल इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। x + y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन x - y इज इक्वल्स टू 1। ओके, इनके कोएफिशिएंट खुद ही इक्वेट है, साइन भी चेंज है, तो क्यों ना अपन ऐड कर दें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू हम 3 रख देते हैं, तो 3 + y इज इक्वल्स टू 5। इसमें मैंने रख दी x की वैल्यू, x + y 5 के इक्वल है ना, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। यस, प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 - 3 इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब यह हो गया x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ये वेराइटीज़ हैं और अभी और वेराइटी बाकी है ना। अब इनको चेक कर सकते हैं अपन, हमने क्या लिया x3 और y2। आप क्वेश्चन पे वापस आओ, क्वेश्चन में वापस आए, x की जगह 3 रखा और y की जगह 2, 3 + 2 5, 5 और ऊपर क्या लिखा है 5, सो 5/5 तो कैंसिल हो गया, -2/x की जगह 3 और y की जगह 2, तो मुझे मिला 1। 5 से 5 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट आ गया 1 - 2 और 1 - 2 किसके इक्वल होता है -1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो आज आपने ये 3 एग्जाम्पल्स से देखा कि वैरायटी किस तरह की है। अभी और भी वैरायटी है, पर है ना, ये वीडियोस में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं ले पा रहे हैं। आप ऐप के थ्रू ज्वाइन करो, उसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, ऑब्जेक्टिव, सब तरह के फ्लप्स, सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, और इस मंडे को आपका पॉलिनोमियल का टेस्ट है, तो आप तैयार रहो पॉलिनोमियल के लिए, है ना, और डरना नहीं। देखो, डरो मत आप, है ना, मतलब जब तक आप
मेहनत तो करना पड़ेगी। अभी ये इसी मीडियम से चलेगा, जब तक के कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक अपन को ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रखना पड़ेंगी। ओके, तो आप इंटरेस्ट शो करो, है ना, प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्योंकि इसी तरह अपन को चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।